हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं निफ्टी में ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाए, हमने क्या डिस्कशन किया था। देखिए 3-4 डिस्कशन थे, उसमें जो सिंपल एक डिस्कशन ये था कि अगर मार्केट मतलब उस डिस्कशन का एक पार्ट ये था कि मार्केट अगर 18,050 के नीचे खुलते हैं हम इमीडिएटली पुट ले सकते हैं 18,065 के एसएल से। मार्केट ने यहाँ पे 18,990 का लो भी बनाया, बट मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था कि मार्केट को आज अवॉइड कर देते हैं, मार्केट कुछ खास मूवमेंट कर नहीं रहा है और 1-2 दिन अवॉइड भी कर देंगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए होता ही है ना कि अगर हम बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग से प्यार करने लग जाए ना, मतलब कि बिल्कुल ट्रेडिंग में घुसे ही पड़े दिन भर रात भर सुबह शाम, तो होता क्या, उससे ना हम ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। हमने पिछले कई दिन से कंटिन्यूस अच्छे प्रॉफिट किए, अगर हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं खुला, हमारे प्लान पे नहीं आए तो 1-2 दिन छोड़ देते हैं। अब हुआ क्या है कि आज मार्केट में बहुत भयंकर शॉर्ट कवरिंग आ गई, तो अब लगता है क्या है कि हमसे बहुत यार पता नहीं क्या ही छूट गया, अगर आज हम कर लेते तो पता नहीं अरबपति बन जाते। देखिए मार्केट पिछले कई साल से चल रही, कोई अरबपति ऐसे तो बना है नहीं। तो इसलिए बिल्कुल मन में शांति रखिए, एक दिन नहीं किया तो अगले दिन कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखते हैं कल का हम सेटअप कैसे बनाएं। देखिए मार्केट में आज बड़ी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आई है, मैं इसको अभी भी अच्छी बाइंग मैं नहीं कहूँ, क्योंकि ये लास्ट टाइम पे जो जिस तरीके से मूवमेंट आया है ये क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग का साइन है। अगर हम डेली चार्ट पे देखें, जो मैं बहुत दिन से कंटिन्यूसली एक चीज़ बता रहा हूँ, मार्केट ने आज जो क्लोजिंग दी है, जैसे मैंने कल भी कहा था कि क्लोजिंग अभी भी बुरी नहीं है, क्लोजिंग फिर भी ठीक थी। और आज जो है, अगर हम यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें, देखिए मार्केट में अगर मैं ये देखूँ, जो एक मोटा मोटी मैं एक ऐसे सपोर्ट बना के दिखाऊँ, सॉरी रेजिस्टेंस बना के दिखाऊँ जो पहले था, वो कहीं ना कहीं इन दोनों कैंडल का लो, ठीक है, और हमारा हाँ इन दोनों कैंडल के लो, तीनों कैंडल ये वाले पूरे पॉइंट थे, ठीक है। मार्केट ने बहुत कंफर्टेबली जो हमारा एक सपोर्ट जो रेजिस्टेंस जोन था 18 करीबन 140 से लेके 18,180 वाला, ये वाला जो जोन था हमारा, मार्केट ने बहुत कंफर्टेबली जाके उसके ऊपर क्लोज किया है, जो मार्केट कई दिन से कर नहीं पा रही थी। मार्केट बार बार ऊपर जा रही थी, रिजेक्ट हो जाती, ऊपर जाके रिजेक्ट हो रही थी, लेकिन आज जो हमने कई दिन से रेजिस्टेंस डिक्लेयर किए थे, फाइंड आउट किए थे, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। तो श्योर शॉट अब ये थोड़ा बुलिश जोन में आ चुका है, तो यहाँ से बुलिश ट्रेड खोजने में ही भलाई है। क्योंकि अगर मैं 5 मिनट के चार्ट देखो, जो मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि मार्केट की डायरेक्शन के उल्टा कभी नहीं बैठना। अब जैसे मार्केट ने पिछले 2-3 दिन से एक अच्छा मूवमेंट दिया, एक पैरेलल चैनल में जाने की कोशिश कर रही है मार्केट, तो यहाँ पे अगर हम बुलिश ट्रेड खोजेंगे तो ही बेटर है। हमेशा बढ़ती मार्केट में इमीडिएटली पुट नहीं खोजना है और गिरती मार्केट में इमीडिएटली कॉल नहीं खोजना है। सीधी सी बात है, अगर कल के दिन गलती से गिर जाए तो गिर जाए, अगले दिन हम पुट ले लेंगे, लेकिन कल हम पुट को अवॉइड ही करेंगे। बस एक ही कंडीशन है पुट, मुझे जो लगता है कि अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल के नीचे, यहाँ अगर इसके नीचे आएगा तो ही पुट बनेगा, वरना यहाँ पुट को नहीं खोजना चाहिए। हम कॉल लेंगे, कॉल में लॉस होगा तो हम निकल जाएंगे, लेकिन पुट अभी अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो मैंने रेजिस्टेंस का तो आपको जोन बता दिया, जो सपोर्ट बन चुका है 18,180 से 140 का। बट प्रॉब्लम अब ये है कि ट्रेडिंग ले कहाँ से, मतलब हम वो कॉल कैसे लें। अच्छा मैं आपको रेजिस्टेंस भी बता दूं, मैं ये बताना भूल गया। देखिए ये हम वैसे 2-3 वीडियो से डिस्कस भी कर रहे हैं। एक तो क्लियर कट मार्केट में आप इस जो ये यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो डोजी का जो हाई है, ये वाला पॉइंट, एंड ये दोनों कैंडल का हाई है, ये करीबन 18,260 के आसपास है। ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर है जो वो डायरेक्ट 18,320-330 के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो इन ये दो रेजिस्टेंस है और ये हमारे सपोर्ट है। अब यहाँ पे हमको कैसे प्ले करना है, यहाँ इस पे डिस्कशन करते हैं। देखिए अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, तो अब यहाँ पे है बहुत दिक्कत, क्योंकि ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव होता है ना, जनरली यहाँ से फ्लैट खुल के सीधे ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। और मुश्किल इस अब दिक्कत क्या होगी कि मान लीजिए 210 पे खुला और खुलते ही मान लीजिए 230 पहुँच गया, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस तो 259 पे ही है। तो आप किस चीज़ के लिए कॉल लेंगे, वो जस्ट 30 पॉइंट के लिए कॉल तो ले नहीं सकते। और अगर आप कॉल लेते भी हैं, आप एक लॉजिक लगा के देखिए, अगर हम कॉल लेते भी हैं तो हम इस पर एस एल क्या लगाएंगे। यहाँ पे मार्केट ने कोई स्विंग भी नहीं छोड़ा है कि कहीं एस एल लगाएं। अब एस एल कायदे से बनता है यहाँ पे, अब 30-40 पॉइंट के लिए इतना बड़ा एस एल, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। इसलिए सबसे बेस्ट ये है कि हमको ये वेट करना पड़ेगा कि मार्केट कहीं ना कहीं हमको डिप दे। अब वो डिप में भी एक डाउट कहाँ आएगा कि सपोर्ट 18,180 से लेकर एंड 18,135-40 तक के बीच में है। ये पूरा बैंड है करीबन इस यहाँ हाई से लेके और ये वाला चीज़। अब मार्केट करती क्या है कि एग्जैक्ट कोई इसने मार्केट ने पॉइंट तो छोड़ा नहीं है। हम जैसे मान लीजिए 160 के आसपास आके घूम गया, मतलब 160 से कॉल लेंगे तो भी हमको डर लगेगा कहीं यार 130 तक ना आ जाए हमारे एसएल के पास। तो यहाँ पे एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, इन दोनों का एक एवरेज लगा के चलिए कि अगर मार्केट हमको 18,150 तक, मतलब जो करीबन मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये वाला जोन है, ये जो मार्केट में ये बना था ना, ये वाला पॉइंट यहाँ,
अगर मार्केट हमको इसके यहाँ तक डिप देती है तो हमको करना ये होगा कि यहाँ थोड़ा सा एसएल बड़ा है लेकिन टारगेट बहुत अच्छे हैं। हमको ये, आप इसको जूम कर लीजिएगा और 5 मिनट पे आपको ये वाली कैंडल दिखेगी, ये वाली देखिए, ये वाली डोजी रेड वाली की जो नीचे वाली डोजी है ये वाली, इसका जो लो है करीबन 18,120 के अराउंड है। हम यहाँ पे एसएल लगाएंगे एंड हम यहाँ पे टारगेट के लिए बैठे रहेंगे। शायद वो आने में बहुत दिक्कत भी करे लेकिन कम से कम 18,259 तक तो हमारे टारगेट रहेंगे एंड पॉसिबल है कि मार्केट 18,330 340 भी पहुंच जाए। तो हम यहाँ पे अगर कॉल लेंगे तो हम एसएल के लिए बैठे रहेंगे कल। अगर हमारा एसएल कट गया तो हम ये 30 पॉइंट दे देंगे और नहीं तो टारगेट के लिए बैठे रहेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एसएल कट गया, क्योंकि मार्केट की ये रहती है चाल जनरली कि मार्केट में जो सब कॉल लेने की पोजीशन में बैठेंगे तो उनका एसएल काटना होता है उसको। तो जस्ट इन केस मान लीजिए कि ये 120 के नीचे आके एसएल कट जाता है हमारा, तो हमें क्या करना है, पुट में नहीं बैठना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्केट में बाइंग अच्छी आई है तो एक दिन हम पुट को अवॉइड ही करेंगे। हाँ, जो मैंने बोला ये 18,050 इसके नीचे निकल गया तब हम पुट भले ले लेंगे, वो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे करना है कि अगर एसएल कट जाता है तो फिर हम वेट करेंगे और वापस जब मार्केट इसके ऊपर, ये पॉइंट के ऊपर वापस निकलता है 18,160 के ऊपर फिर से निकलेगा, देन अगेन हम 18,140 का ऐसा ला के फिर से कॉल में बैठेंगे और टारगेट हमारे तब वापस वही 18,260 और 18,330 फिर से यही टारगेट हो जाएंगे, लेकिन पुट में नहीं बैठेंगे, ठीक है। अब डिस्कशन करते हैं कि मार्केट अगर गैप अप हो जाए, क्योंकि फ्लैट खुल के ऊपर जाने में तो हमने सिनेरियो डिस्कस कर लिया कि थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रेडिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर गैप अप खुलती है तो मार्केट का मोमेंटम बहुत तेज़ है, तो ये जैसे हमने पिछले कुछ दिन पहले डिस्कशन किया था कि 259 पे हम पुट लेंगे, यहाँ पे पुट लेने में थोड़ा सा रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि 259 पे खुलने के बाद ये पता नहीं मतलब हो सकता है कि एक रेड कैंडल दिखा के वापस ऊपर निकल जाए। तो लेकिन मैं फिर भी कहूँगा हम करेंगे क्या कि जस्ट अगर वो 259 के नीचे खुलता है तो वो जस्ट मतलब मैं बता रहा हूँ करीबन 5-10 सेकंड बस देखिएगा कि अगर 259 के नीचे रुक गया वो 5 सेकंड बस, तो जस्ट 18,270 बस, इससे ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं, इतना ही एसएल देंगे एंड तब हम पुट में बैठे रहेंगे कम से कम अपना 18,180 के आसपास तक। तो यहाँ पे हमको फिर भी करीबन 80 पॉइंट मिल जाएंगे। तो लेकिन एसएल स्ट्रिक्टली इतना ही एसएल है, उससे ज़्यादा एसएल नहीं। अच्छा, अगर मान लीजिए एसएल कट जाता है तो अब ये आपके ऊपर है, क्योंकि ऊपर टारगेट फिर भी बस 18,330 तक का ही है। तो अगर 270 के ऊपर निकलता है तो हम वापस 18,258 का एसएल लगा के इस टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। जो लेना चाहें 60 पॉइंट के लिए वो कॉल ज़रूर ले सकते हैं, और एसएल आप ध्यान रखिएगा 18,259 का, ठीक है। और मान लीजिए हम यहाँ 259 पे हम बैठे रहते हैं और हमारा एसएल 18,270 का नहीं कटता है, तो मान लीजिए नीचे नीचे आ रही है, हम यहाँ पे कहीं ना कहीं 18,180 के पास बुक करेंगे एंड अगेन हम फिर एक पोजीशन और फिर से ले सकते हैं। यहाँ पे अगर 18 सेम अगर हमें 18,150 के आसपास मिलती है गलती से अगर ऊपर से आने के बाद, हालांकि मैं ओवर ट्रेडिंग कहता हूँ कि ना ही करें, अगर आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट है तो छोड़ दीजिएगा, बट स्टिल अगर 18,150 के आसपास आती है तो अगेन हम 18,130 का ऐसे लगा के फिर से कॉल में बैठ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम बुलिश है। तो नीचे अगर मान लीजिए गलती से डिप आता है तो फिर से मार्केट ऊपर ही जाने की कोशिश करेगी, तो फिर से हम यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन होगी। एक कंडीशन है मैं बस पुट के लिए बोलूँगा, अगर मार्केट बाई चांस काफ़ी गैप अप हो जाए और 18,330 के आसपास ही खुल जाए तो हम 18,350 का ऐसे लगा के और पुट में बैठे रहेंगे कम से कम 100-150 पॉइंट तक। 100-150 तो नहीं, लेकिन कम से कम 18,260 तक तो हम बैठे रहेंगे। तो यहाँ पर भी हमको करीबन 30 और 40-70 पॉइंट के आसपास मिल जाएंगे इतने एसएल के साथ। तो मैंने जितने पॉसिबल सिनेरियो थे मैंने डिस्कस किए हैं। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे, वहाँ पे मैं चार्ट्स वगैरह पोस्ट करता हूँ लर्निंग के लिए, जो हमें वहाँ कुछ दिखते हैं, जैसे आज भी हमने डाला था फॉलोइंग वेज का पैटर्न सिखाने के लिए। एंड अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।